नमस्कार दोस्तों, भविष्यवाणी उलटी गिनती में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप देश भर से और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं फोर्ट वर्थ क्षेत्र में रहने वाले आप सभी लोगों को भी विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज रात यहां आने और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जीन रॉस है और हमें खुशी है कि आप यहां हैं। अगली कुछ रातों में हम बाइबल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक भविष्य वक्ताओं पर नजर डालेंगे। आपको आशीर्वाद मिलेगा। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जिन पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है। पहला यह कि हमारे पास एक निःशुल्क ऑफर है, डे ऑफ द लॉर्ड नामक अमेजिंग फैक्ट्स पत्रिका, मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करते हुए, और यह एक निःशुल्क डाउनलोड है। यदि आप पत्रिका की एक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, आपको बस शब्द को टेक्स्ट करना है, गुप्त 45 को संख्या 4040 पर भेजें, या यदि आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं क्यूआर कोड, आप बस उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप डी डे ऑफ द लॉर्ड पुस्तक का मुफ्त डाउनलोड प्राप्त कर पाएंगे। आप इसे पढ़ना चाहते हैं और फिर इसे किसी और के साथ साझा करना चाहते हैं। खैर, पत्रिका के अलावा जो निसंदेह निःशुल्क है, हमारे पास पाठों की एक श्रृंखला भी है। आप में से जो लोग यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, आपका पाठ पहले ही हो चुका है, तो आप आज रात की प्रस्तुति के लिए तैयार हैं। हमारे मित्र जो देख रहे हैं, आप इस पाठ की एक प्रति वेबसाइट itsprophecycountdown.tv से डाउनलोड कर सकते हैं। .tv भाग पर ध्यान दें, .com पर नहीं, लेकिन prophecycountdown.tv, और आप सबक डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। तो आप हमारे साथ साथ चल सकेंगे और अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकेंगे। अब आप में से जो लोग देख रहे हैं, न केवल उत्तरी अमेरिका लेकिन दुनिया भर में हम इसका 15 भाषाओं में सीधा अनुवाद कर रहे हैं। यदि आप एआई की सहायता से यह देखना चाहते हैं कि पादरी डग की आवाज कैसी है हिंदी में प्रचार करते समय, आप ऐसा कर सकते हैं। बस prophecycountdown.tv वेबसाइट पर जाएं और वहां एक लिंक है और आपको सभी 15 भाषाएं सूचीबद्ध दिखाई देंगी। आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इसमें बस कुछ सेकंड की देरी है, लेकिन फिर आप इसे अपनी पसंद की किसी भी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। तो जो लोग देख रहे हैं वे इसका लाभ उठाएं। अब मित्रों, हमारे पास एक थीम गीत है जो हमें पसंद है। रात रात भर गाते रहो, और मैं अपने गीत नेताओं को बाहर आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे पास पियानो पर जैकी ज्वेल है, हमारे पास वेनेसा और रयान है, और वे हमारे थीम गीत लेट्स स्टैंड एंड सिंग में हमारा नेतृत्व करेंगे। ये शब्द स्क्रीन पर होंगे, और मित्रों, मुझे आशा है कि आप घर पर या जहां भी हों हमारे साथ शामिल होंगे। Praise the Lord, friends. Let's sing this song together. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Carefully, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Let's sing it again. Beautiful, 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 beautiful. Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Carefully, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Listen to this next part. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Let's sing that again. Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth, and the things of earth will grow strangely dim in the
may be seated. सबकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप में से जो लोग घर पर हैं वे भी हमारे साथ गा रहे होंगे। आप बैठ सकते हैं। हाँ, जब भी आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो आपको प्रार्थना से शुरुआत करनी चाहिए। बाइबल परमेश्वर की पुस्तक है, हमें मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है और हमें शास्त्र की शिक्षाओं को समझने में मदद करनी चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना सिर झुका लें, क्योंकि पादरी एडम आरंभिक प्रार्थना करने वाले हैं। और मित्रों, आप जहां भी हो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रार्थना करें कि प्रभु इन बैठकों में आशीर्वाद दें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम न केवल इस कमरे में एकत्रित होने के लिए बहुत आभारी हैं, लेकिन दुनिया भर में हम आपको इस जगह पर आमंत्रित करके एक साथ समय बिताने के अवसर और विशेष अधिकार के लिए आभारी हैं। आपको अपने दिलों में, अपने मन में आमंत्रित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हम उन सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से समझें जो आज शाम प्रस्तुत की जा रही थीं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब हम आपके पुत्र यीशु को ऊपर उठाते हैं तो आपका वचन हमें बताता है आप सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। प्रभु, आज शाम हम यही कर रहे हैं। हम आपको यहाँ आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ कभी भी स्वागत है। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। ठीक है। अच्छा, क्या अब तक आपको संगीत का आनंद मिला है? आप जानते हैं, हमें रिहर्सल और साउंड चेक में ही सफलता मिल गई है। हम ऐसे महान प्रतिभाशाली संगीतकारों के समूह को पाकर बहुत खुश हैं। मैं आपको पियानो पर जैकी ग्योली का परिचय कराता हूं और आपने थोड़ी देर पहले सुना था। उन्होंने कई भविष्यवाणी सेमिनारों में अद्भुत तथ्यों के साथ काम किया है। मुझे नहीं पता कि आप पिछले साल भी न्यूयॉर्क में थे। हमने ये बैठक की, इसलिए पियानो पर उसका होना हमारे लिए खुशी की बात है। और फिर हमारे पास वैनेसा है और वह हमारे लिए सू नामक एक Soon and very soon, my King is coming, robed in righteousness and crowned with love. When I see him, I shall be made like him soon and very soon. Soon and very soon, I'll be going to the place he has prepared for me. There my sin erased, my shame forgotten. Soon and very soon, I will be with the one I love. With unveiled face I'll see him. There my soul will be satisfied. Soon and very soon.
आमीन। शुक्रिया वैनेसा, बहुत खूबसूरत। क्या बात है ना? यीशु जल्द ही आ रहे हैं और यह अच्छी खबर है। खैर, हम न सिर्फ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, बल्कि आपके बाइबल संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए भी समय निकालना चाहते हैं। यह कार्यक्रम का एक मजेदार हिस्सा है। हम आपके प्रश्न लेंगे। अब आप बाइबल से संबंधित प्रश्न कैसे पोस्ट करते हैं? ये आसान है। आप में से जो लोग यहाँ हैं और हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, उनके लिए हम स्क्रीन पर एक QR कोड लगा रहे हैं। अपना फोन निकालो। लगता है आजकल हर चीज QR कोड है ना? अपना फोन निकालो, बस QR कोड स्कैन करो और एक ऐप खुल जाएगा और आप अपना सवाल सीधे ऐप में टाइप कर सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि आपको लोग जो भी सवाल पूछ रहे हैं वे सब देखने को मिलेंगे और आप प्रश्नों पर वोट कर सकते हैं और वे सूची में ऊपर नीचे होते रहेंगे। हम इनमें से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हम प्रश्नों को अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं। इसका फायदा उठाओ, ठीक है? तुम्हें स्क्रीन पर QR कोड दिखाई देगा। मैं शायद कुछ ही देर में उसे वापस लगा दूंगा। आप उसे स्कैन कर सकते हैं और हमारे जो मित्र देख रहे हैं उनके लिए भी आप यह काम घर पर या जहां भी चाहें कर सकते हैं। बस उस QR कोड को स्कैन करें और अपना प्रश्न टाइप करें। आज शाम यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, फोर्ट वर्थ क्षेत्र, और यह हमारे लिए खुशी की बात है कि पादरी डॉग हमें परमेश्वर के वचन के अध्ययन में मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं लगभग 20 वर्षों से अमेजिंग फैक्ट्स में पादरी डॉग के साथ काम कर रहा हूं और हम एक रेडियो कार्यक्रम में साथ मिलकर समय बिताते हैं जिसका नाम है बाइबल उत्तर लाइव, जहां हम लाइव प्रसारण करते हैं। रेडियो पर सवाल। पादरी डग टेक्सास में आकर बहुत खुशी हो रही है। आमीन। दोस्तों, इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार है। शुभ संध्या। बहुत बढ़िया, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपनी सीट बेल्ट लगा ली, धन्यवाद। हम सोच रहे हैं कि हम एक वास्तविक साहसिक कार्य करने जा रहे हैं। विशेषकर इतिहास के इस समय में यह कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक होने वाला है। खैर पादरी महोदय, इससे पहले कि हम प्रश्नों पर जाएं, और आज शाम के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं, हमें आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में थोड़ा बताइए। और हम जानते हैं, जाहिर है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक तथ्यों का इतिहास क्या है? इसका केंद्र बिंदु क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि पादरी रॉस ने उल्लेख किया था कि यह वर्ष अमेजिंग फैक्ट्स की स्थापना के बाद से 60वां वर्ष है और हम सिर्फ प्रभु की स्तुति करते हैं। यह एक ऐसा मंत्रालय है जो विज्ञान, इतिहास, प्रकृति से एक आश्चर्यजनक तथ्य के साथ शुरू हुआ है और उसके बाद 15 मिनट का आध्यात्मिक संबंध स्थापित हुआ। कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम, और फिर ये रेडियो से टेलीविजन में चला गया, और फिर बाइबल पाठ, और फिर सार्वजनिक प्रचारक, सुसमाचार प्रचार प्रशिक्षण, मिशनरी प्रशिक्षण, और अब हम राष्ट्रीय कार्यक्रम पर हैं। आप में से कितने लोगों ने अमेजिंग फैक्ट्स टीवी के कुछ कार्यक्रम देखे हैं? मुझे अपने हाथ दिखाइए टीवी पर। हे प्रभु की जय हो। देखो, हम वहां पहुंच रहे हैं। तो हम ये काम आस्था के साथ कर रहे हैं। हमें देखने वाले लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त है पिछले 60 वर्षों से, और इसलिए यह एक अद्भुत, ये सौभाग्य की बात है कि हम चारों ओर घूम सकते हैं और खुशखबरी बांट सकते हैं। खैर पादरी जी, हमारे पास कुछ प्रश्न है। अब ईमानदारी से कहूं तो, क्योंकि यह रात नंबर 8 है, हमें वास्तव में आप लोगों से कोई प्रश्न नहीं मिला है जो देख रहे हैं या जो यहाँ हैं, तो हम पंप को थोड़ा सा प्राइम करते हैं। लेकिन हम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो आमतौर पर पूछे जाते हैं। बाइबल भविष्यवाणी सेमिनार की शुरुआती रात, ठीक है? तो पादरी डग, दरअसल इनमें से कुछ सवाल हमारे रेडियो कार्यक्रम से भी आ रहे हैं, तो यहीं से हमें ये मिलते हैं। पादरी महोदय, पहला सवाल, बाइबल अध्ययन की इन श्रृंखलाओं में भाग लेने से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? खैर, आशीर्वाद पाने के लिए एक विशेष आशीर्वाद है जिसका वादा परमेश्वर ने किया है। अध्याय 1 उन लोगों के बारे में है जो भविष्यवाणी में लिखी बातों को पढ़ते, सुनते और करते हैं। परमेश्वर के वचन में परिवर्तनकारी शक्ति है। बाइबल का लगभग 30% भाग भविष्यवाणी है, और प्रभु चाहता है कि हम जानें कि आगे क्या होने वाला है, और इसलिए मुझे लगता है कि आप इसके परिणाम स्वरूप वास्तविक आशीर्वाद की उम्मीद कर सकते हैं। खैर, इस बारे में बात करते हुए, विशेष रूप से बाइबल की भविष्यवाणी का अध्ययन करने से हमारा विश्वास और हमारा मसीही अनुभव किस प्रकार मजबूत होता है? हाँ, खैर, एक बात के लिए, यह परमेश्वर के वचन में आपके विश्वास को मजबूत करेगा, क्योंकि और यही मेरे साथ हुआ। मैं एक नास्तिक के रूप में पला बढ़ा था और मुझे लगता था कि बाइबल एक परिखटा है। लेकिन जब मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि बाइबल में ऐसी भविष्यवाणियां थीं जिन्हें हम जानते हैं, आप जानते हैं, हम मृत सागर स्क्रॉल के बारे में जानते हैं, उनकी तारीख बता सकते हैं, वे ईसा से पहले लिखे गए थे, और ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो घटना से सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई थीं और वे इतनी विशेष रूप से पूरी हुई। विशेषकर यीशु के बारे में की गई अनेक भविष्यवाणियों को पढ़कर आपको यह एहसास होता है कि कोई व्यक्ति भविष्य कैसे जान सकता है। परमेश्वर को भविष्य जानने के लिए वहाँ कुछ अलौकिक घटित हो रहा है, और यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे अलौकिक रूप से संरक्षित किया गया है। यह अपने अस्तित्व के समय से ही बेस्ट सेलर सूची में बनी हुई है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। और हम उन कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है आपके विश्वास को मजबूत करेगा। आप जानते हैं, यीशु ने कहा था कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास, रोमियो अध्याय 10, 17,
विश्वास सुनने से आता है, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और विशेष रूप से जब आप भविष्यवाणियों का अध्ययन करेंगे तो आप लगभग 30% भविष्यवाणियों को देखेंगे बाइबल में भविष्यवाणियां। ठीक है, हम बाद में कुछ समय लेंगे और पादरी डॉग संभवतः बाइबल की भविष्यवाणी में कुछ प्रतीकों के महत्व के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगला सवाल इसी से जुड़ा है, हम यह कैसे तय करें कि किसी धर्म ग्रंथ की व्याख्या शाब्दिक रूप से की जानी चाहिए या प्रतीकात्मक रूप से? हाँ, संदर्भ के अनुसार एक बात के लिए, बाइबल में कई भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे खैर, आप प्रकाशित वाक्य 17 पर जाएं। वहां एक स्त्री को 7 सिर और 10 सींग वाले पशु पर बैठे हुए दिखाया गया है। टेक्सास में सड़क पार करते समय आप आमतौर पर ऐसा नहीं देखते। तो यह एक प्रतीक है, इसमें प्रतीकात्मकता है और उन सभी प्रतीकों के बहुत वास्तविक अर्थ हैं। भविष्यवाणी के बारे में अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमें भविष्यवाणियों में बताता है कि प्रतीकों का क्या अर्थ है। जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में एक मेमने के बारे में बात की गई है। तो मेमना क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रकाशित वाक्य में एक अजगर का जिक्र है। ये दो बड़ी विरोधी ताकतें हैं। अजगर कौन है? प्रकाशित वाक्य 2 इसे पूरी तरह स्पष्ट करता है। अजगर, वो पुराना सांप, शैतान और शैतान, आप इन्हें कैसे मिला सकते हैं? इसलिए प्रतीकों का अर्थ अक्सर भविष्यवाणियां करने वाले स्वर्गदूतों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो हमें बाइबल को ही अपनी व्याख्या करने देना होगा। हम सिर्फ अनुमान नहीं लगाते कि ये प्रतीक क्या है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, परमेश्वर भविष्यवाणी में प्रतीकों का उपयोग क्यों करता है? उदाहरण के लिए दानियेल और प्रकाशित वाक्य में उसने हमें सीधे सीधे वह क्यों नहीं बताया जो वह हमें बताना चाहता है? खैर, कुछ कारण हैं। एक बात के लिए आप जानते हैं, यीशु अक्सर दृष्टांतों में सिखाते थे कि हम दृश्य प्राणी हैं, और जब हम अपनी मानसिक स्क्रीन पर कुछ देखते हैं तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो यही एक कारण है। एक और कारण यह है कि दानियेल जैसी कुछ भविष्य सूचक पुस्तकें, यहेजकेल, प्रकाशित वाक्य, वे तब लिखे गए थे जब लेखक कैद में रह रहे थे उन शत्रु देशों के प्रति जो इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। और कुछ भविष्यवाणियों में विनाश की बात कही गई थी। दानियेल की भविष्यवाणियों में वह बाबुल के पतन के बारे में बात करता है। नबूकदनेस्सर को यह बात बहुत पसंद नहीं आई, अतः आंशिक रूप से पुस्तकों की सुरक्षा के लिए भगवान ने उनमें से कुछ को गुप्त कोड में दिया, लेकिन उसके लोग दिए गए प्रतीकों से इसका अर्थ समझ सकते हैं। तुम्हें पता है, ये बहुत दिलचस्प है पासा डाक। बाइबल की भविष्यवाणी में जिन कुछ चीजों का जिक्र किया गया है, प्रतीकों के कारण वे वास्तव में पुस्तक के संदेश को नहीं समझ पाए और अंततः उन्होंने पुस्तक को कुछ हद तक संरक्षित कर लिया। अतः प्रतीकों में छिपे ये सत्य परमेश्वर के वचन को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। हाँ, यहाँ तक कि दानियेल जैसी कुछ भविष्यवाणियों का अर्थ भी बाद में समझा जाएगा समय आने पर, जो कि हो चुका है। ठीक है, भविष्यवाणी की बात करें तो मुझे यह सवाल पसंद आया, पुराने नियम की कौन सी भविष्यवाणी हमें सबसे शक्तिशाली प्रमाण देती है कि यीशु ही मसीहा था? खैर, ये एक व्यक्तिपरक सवाल होगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि जब आप यशायाह 53 को देखेंगे, आने वाले पीड़ित सेवक के बारे में भविष्यवाणी, यीशु के बारे में बात करना, और आप उस विवरण को देखें जो यीशु के जन्म से 700 वर्ष पहले लिखा गया था, जिसमें उनके बलिदान, उनकी पीड़ा का वर्णन किया गया था। यह अत्यंत स्पष्ट है और इसे गलत समझना कठिन है। और मैं यहाँ यह बताना चाहूँगा कि मैं यहूदी पृष्ठभूमि से हूँ। हम रूढ़िवादी यहूदी नहीं थे। मेरी माँ यहूदी थी। लेकिन मेरे यहूदी मित्रों, यदि वे यशायाह 53 पढ़ेंगे और यीशु के जीवन और कष्टों को देखेंगे तो वे कहेंगे, यह भजन संहिता बाइबिलूस से पहले लिखा गया था। खैर, आप जानते हैं क्रूस पर यीशु के अंतिम शब्द, हे भगवान, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह भजन संहिता 22 का पहला पद है। इस भजन में आगे पढ़ें, यह है कि उन्होंने मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली, उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेद दिए हैं, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। यह क्रूस के दृश्यों का वर्णन कर रहा है। और मुझे लगता है कि जब यीशु ने कहा था, इन कारण यह है कि यीशु के बगल में क्रूस पर लटके चोर को अचानक एक आभास हुआ और उसने महसूस किया कि यीशु ही मसीहा थे। अतः बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो वास्तव में स्पष्ट हैं। उन्हें पुराने नियम में भविष्यवाणियां मिली जिनमें बताया गया था कि उसे किस शहर में खरीदा जाएगा, कि वह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा, और कहा कि उसे 30 चांदी के टुकड़ों के लिए धोखा दिया जाएगा। मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि बहुत विशिष्ट भविष्यवाणियां घटना से पहले लिखी गई थीं। बाइबल एक अलौकिक पुस्तक है और यह अच्छी खबर है, क्योंकि यदि परमेश्वर भविष्य जानता है तो उसके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। आमीन। पादरी डॉग, हमें बाइबल की पहली पुस्तक में पाई गई एक भविष्यवाणी का स्वाद दें और एक भविष्यवाणी जिसके बारे में हम बाद में अंतिम पुस्तक में बात करेंगे। लेकिन धर्मशास्त्र में यह पहली भविष्यवाणी कहाँ पाई जाती है और यह क्या है? आप जानते हैं, उत्पत्ति के 3 अध्याय में एक स्त्री अर्थात एक सर्प के बारे में बात की गई है।
और स्त्री का बीज या बच्चा। और फिर आप रहस्योद्घाटन तक पहुंचते हैं। ये एक स्त्री, एक सर्प और स्त्री के बच्चे या वंश अर्थात इस प्रतिज्ञा किए गए बच्चे के बारे में बात करता है। और इसलिए पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 है। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें देखें और बाद में पढ़ें। लेकिन यह दिलचस्प है, पहले 3 अध्यायों में बताया गया है कि कैसे पाप के कारण जीवन का वृक्ष और स्वर्ग नष्ट हो गया। फिर उत्पत्ति अध्याय 3 और प्रकाशित वाक्य के अंतिम 3 अध्यायों के बीच ये बताता है कि कैसे सांप का नाश होता है, यीशु राज्य करता है, हम फिर से जीवन के वृक्ष से खा सकते हैं। पाप हमेशा के लिए चला गया है। इसीलिए बाइबल एक कहानी की किताब है कि कैसे बगीचे में वापस जाया जाए। यह उन भविष्यवाणियों में एक अद्भुत पुस्तक है। आमीन। ठीक है, एक और सवाल यह है कि बाइबल ऐसा क्यों कहती है कि मसीह के दूसरे आगमन से पहले एलियाह नबी का आना जरूरी है? हाँ, इसे आप दोहरी भविष्यवाणी कह सकते हैं और यह मलाकी अध्याय 4 में पाया जाता है। यह कहता है, याद रखें, मुझे लगता है कि यह श्लोक 4 है। हे मेरे सेवक मूसा की व्यवस्था को स्मरण करो, जिसे मैंने सारे इस्राएल को उसकी विधियों और नियमों समेत दिया था। देखो, मैं यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन से पहले तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेजता हूँ। अतः यह प्रभु के आगमन के दिन से पहले का दिन है, जो कि प्रभु के महान न्याय के दिन के लिए एक शब्द है। मैं तुम्हारे पास एलियाह नबी को भेजूंगा। यदि आप मत्ती 11 में पढ़ते हैं तो यीशु ने पहले कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के प्रथम आगमन की तैयारी के लिए एलियाह की आत्मा और शक्ति में आता है। यह एलियाह का पुनरुत्थान नहीं था। स्वर्गदूत ने यूहन्ना के पिता से कहा कि वह एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य में आएगा। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आंशिक पूर्ति है, परंतु एक आध्यात्मिक आंदोलन होने जा रहा है। अंतिम दिनों में संसार को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का यीशु के दूसरे आगमन के लिए। और मुझे लगता है कि हम अभी उसी के कगार पर हैं। पादरी डॉग प्रकाशित वाक्य 20 1000 वर्षों के बारे में बात करता है और सवाल यह है कि हम इसे कैसे समझें। क्या ये वर्ष वास्तविक हैं, प्रतीकात्मक हैं या सिर्फ आध्यात्मिक हैं? खैर, हमारा मानना है कि यह सचमुच 1000 की अवधि है। मैं आज रात की प्रस्तुति में इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन एक सिद्धांत है जिसका उपयोग आप अक्सर बाइबल के समय की भविष्यवाणियों में करते हैं, जहां एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। उदाहरण के लिए, तेरेजे में वे यीशु के पास आए और उन्होंने कहा, हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें, आप अगले हो सकते हैं। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। यीशु ने कहा, जाओ और उस लोमड़ी से कहो कि मैं आज और कल भी शिक्षा देता हूँ, रोग दूर करता हूँ और दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, और तीसरे दिन मैं पूर्ण हो जाऊंगा। जब यीशु अपनी सेवकाई के विषय में बात कर रहे थे, उसने 3 दिन और प्रचार नहीं किया, उसने 3 साल और प्रचार किया। ये मसीह की एक भविष्यवाणी थी। और आप बाइबल में ऐसे कई उदाहरण पा सकते हैं जहां एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। लेकिन सहस्राब्दी के साथ सहस्राब्दी अनंत काल से शुरू होती है। धर्मी लोग अपने महिमामय शरीर प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर को अब दिन वर्ष के सिद्धांत का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में 1000 वर्ष है और प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के समान है। मैं आज रात इसके बारे में और अधिक बताऊंगा। ठीक है पादरी डॉग, अब एक छोटा सा सवाल पूछने का समय है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें अपने रेडियो कार्यक्रम में मिलता है। आमतौर पर वर्ष के आरंभ में जब लोग बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तो ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है, कैन ने किससे विवाह किया? क्या आपने पहले कभी इस बारे में सोचा है? ऐसा कहा जाता है कि आदम और हव्वा के 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। और फिर आप जानते हैं, कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला और वह अपने परिवार से अलग हो गया। और वह कहता है कि कैन उसकी पत्नी को ले गया, और तुम कहते हो, वाह, वह कहाँ से आई? और मैंने इसके बारे में कई तरह के अजीब सिद्धांत सुने हैं, लेकिन इसका सरल उत्तर है, आदम और हव्वा के भी बेटे और बेटियां थीं। आप उत्पत्ति 5 में पढ़ सकते हैं। कैन ने अपनी एक बहन को ले लिया। मुझे पता है कि यह अभी बहुत अजीब लगता है, लेकिन बाइबल के ज़माने में जब इंसान अपने रचयिता से आया था तो कोई आनुवंशिक समस्याएं नहीं थीं। आदम ने अपनी बहन से शादी की थी। मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं कि उनके माता और पिता एक ही हैं। खैर, माँ नहीं। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, मेरा मतलब है वो उसकी पसली से निकली है। ये वाकई अजीब है ना? तो उस समय इसमें कुछ भी गलत नहीं था। अब्राहम ने अपनी चचेरी बहन से शादी की, यानी अपनी सौतेली बहन से। इसहाक, मुझे माफ करना, जैकब ने अपनी चचेरी बहन से शादी कर ली। मूसा के समय तक उन्होंने यह नहीं कहा था कि तुम्हें पता है, बेहतर होगा कि तुम वंश वृक्ष के बहुत निकट विवाह ना करो। कैन ने अपनी बहन से विवाह किया। ठीक है, कुन्ना, मैं अपने मीडिया वालों से कहूंगा कि वे इसे सामने रखें। स्क्रीन पर एक बार और QR कोड। मुझे खुशी होगी। ये सवालों की हमारी पहली रात है, हम कल फिर से ऐसा करेंगे। धन्यवाद पादरी डग। तो अपना फ़ोन लीजिए, उस QR कोड को स्कैन कीजिए और फिर आप अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं।
और हम इनमें से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मुमकिन है, लीजिए आप इसे देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर है। आप में से जो लोग घर पर हैं आप शायद इसे देख सकते हैं। ये काम करता है, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन को स्कैन कर सकता है और आप वास्तव में अपने प्रश्न टाइप कर सकते हैं। ये करना आसान है और हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देंगे। इस समय मैं पादरी रेयान जॉनसन को आमंत्रित करना चाहूँगा और वह हमें लाएंगे। सुंदर संगीत है, तेरी निष्ठा महान है। सच्चाई ही तुम्हारी महानता है। हे परमेश्वर मेरे पिता, वहाँ है वे असफल हो जाते हैं जैसा तुम थे। इच्छा Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. जैसा तुमने किया है Forever will be. Great is तेरी सच्चाई महान है, तेरी सच्चाई महान है। सुबह I see. All I have needed, thy hand. महान जीवन प्रदान किया है। Lord, unto me. Summer and winter. बसंत ऋतु और हवा का दिल, Moon and stars. अपने पाठ्यक्रमों में ऊपर All nature in manifold. हुआ तेरे महान Oh, great is thy faithfulness, and great is thy faithfulness. Morning by morning, I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord. मेरे साथ Great is तेरी वफादारी to मुझे
रात का पाठ महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात कर रही है, जिसका शीर्षक है यीशु के वापस आने की निश्चितता। यहाँ मौजूद हमारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी। आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसके अलावा आप में से जो लोग देख रहे हैं वे prophecycountdown.tv वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप पाठ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पादरी डॉग को हमारे साथ पाकर बहुत उत्साहित हूं, जो परमेश्वर का वचन साझा करेंगे। आइए आज शाम उनका हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद पादरी रॉस, और यहाँ हमारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं जो क्रॉले टेक्सास में इस स्थान पर आ रहे हैं, और हम ये फोर्ट वर्थ के बाहरी इलाके में हैं और हम उपग्रह पर लाइव प्रसारण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए 3 ABN पर हमारे मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड न्यूज़ टेलीविज़न, AFTV और अब इन दिनों सब कुछ फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित होता है, और यह मेरे लिए वाकई एक अजूबा है। मैं श्रीमती बैचलर की ओर से शुभकामनाएं भेजकर शुरुआत करना चाहता हूँ। वह चाहती है कि काश वह यहाँ होती, और शायद वह अभी भी यहाँ होती कार्यक्रम खत्म होने से पहले, लेकिन हमने अभी अभी काम पूरा किया है। 5 सप्ताह के लिए दक्षिण एशिया की यात्रा के साथ ऑस्ट्रेलिया, वानुअतु, मलेशिया, इंडोनेशिया, लगभग 5 सप्ताह में 15 हवाई जहाज और 9 होटल। और उसने कहा, मैं एक झपकी लेने जा रही हूँ, तो और कपड़े धोने का काम करो। तो हो सकता है हम श्रीमती जी से मिलें। मैं जल्द ही बैचलर बनने जा रही हूँ, लेकिन मैं करेन को अपना प्यार और शुभकामनाएं भेजना चाहती हूँ, और एक बार फिर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे थोड़ा घर जैसा महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन मैं लगभग 45 सालों से ये सुसमाचार प्रचार कार्यक्रम कर रहा हूँ, और मेरी पहली श्रृंखला टेक्सास में थी। मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई है भी या नहीं जो जानता हो कि डिकेंस टेक्सास कहाँ है। लबॉक के बाहर एक छोटा सा शहर, कोई रुकने का संकेत नहीं। क्या आपने एक घोड़े वाले शहर के बारे में सुना है? इस घोड़े पर काठी नहीं थी, बस थोड़ा सा समय है। वह मेरी पहली सुसमाचार सभा थी, और मैं सांता एना कोलमैन में पादरी था। अल्वाराडो में एक सहयोगी के रूप में काम किया, और इसलिए टेक्सास में आपके साथ रहना मेरे लिए घर आने जैसा है। और यदि आप मुझे किसी एक भाषा में नहीं समझते हैं, तो मैं न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास के बीच स्विच कर सकता हूँ। मैं स्विच कर लूँगा। इस कार्यक्रम की आश्चर्यजनक बात यह है कि जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इसका अभी 14 या 15 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि इस समय दुनिया सचमुच बहुत तेज़ी से बदल रही है, और जो कोई भी जानना चाहता है, अगर आप prophecycountdown.tv पर ऊपर दाईं ओर जाएं, वहाँ एक स्थान है जो एक भाषा कहता है। आप अपनी इच्छित भाषा पर क्लिक कर सकते हैं, और हो सकता है आपका कोई दोस्त कहे, अरे तुम्हें ये कार्यक्रम देखना चाहिए, और अंग्रेज़ी उनकी दूसरी भाषा है। वे AI अनुवाद का आनंद ले सकते हैं। AI अनुवाद पूर्णतया सही नहीं है, इसलिए मैं इसके द्वारा कही गई सभी बातों के लिए जवाबदेह नहीं बनना चाहता, लेकिन यह हर समय बेहतर होने में 99% सटीक है। इसलिए हम बाइबल की भविष्यवाणियों से संबंधित पाठों की एक श्रृंखला से गुजरेंगे, और उस समय के बारे में बात करेंगे जिसमें हम रह रहे हैं। और मैं इसे वैसे ही करता हूँ जैसे मैं हमेशा करता हूँ। मुझे एक पाठ पसंद है ताकि आपके पास कुछ लिखा हो। मुझे लगता है कि लोगों के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। याद रखने वाली बात यह है कि आप इसे पढ़ते हैं, आप इसे सुनते हैं, आप इसे देखते हैं। तो मुझे आशा है कि आप अपने सबक लेंगे और इसे साझा करेंगे, और फिर आप इसे याद रखेंगे। और इसलिए मैं एक तरह से प्रश्न उत्तर प्रारूप का उपयोग करता हूँ। और आप में से कितने लोगों ने हमारा एक सेमिनार देखा है, जैसे न्यूयॉर्क शहर से नेट 99 पर वापस जाना? पिछले आप कुछ वही प्रश्न और वही उत्तर सुनेंगे, और आपको यह बात प्रभु के समक्ष उठानी होगी, क्योंकि धर्म ग्रंथ नहीं बदले हैं। और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सबसे अच्छा ढांचा है जिससे मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि मैं कुछ खास विषयों को कवर कर सकूं। अब मेरे संदेश लिखवाए नहीं जाएंगे, और ये इस बात पर निर्भर करते हुए थोड़ा बदल सकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या सुर्खियां बन रही हैं, और मैंने नाश्ते में क्या खाया। लेकिन आप बाइबल की भविष्यवाणी के मुख्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज रात हम यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बात करेंगे। हम इस बड़े प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं कि दुनिया में बुराई क्यों है। बाइबल की सबसे आश्चर्यजनक भविष्यवाणियाँ। हम जानवर, मसीह विरोधी, स्वर्गदूतों, आर्मागेडन जैसी चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है, हम बाइबल की भविष्यवाणी के सभी पर्वत शिखरों को कवर करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, इन सब बातों का उत्तर जानने से कोई भी नहीं बच पाएगा। भविष्यवाणी का केंद्रीय विषय यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता है। यह उनकी पुस्तक है, रहस्योद्घाटन में पहला शब्द। इसका रहस्योद्घाटन यह नहीं है कि यह एंटीक्रिस्ट और जानवर है। यीशु मसीह का रहस्योद्घाटन वह सभी धर्म ग्रंथों का केंद्रीय पात्र है। और इसलिए यदि आप इस सेमिनार के दौरान सीखी गई कोई भी बात भूल गए हैं,
मैं आशा करता हूं कि प्राथमिक बात यह है कि आप यीशु के करीब आए। भविष्यवाणी वह चीज़ है जो प्रभु ने अपने वचन में रखी है। वह चाहता है कि हम इसे सिखाएं और इसका प्रचार करें, और इसीलिए हम जो करते हैं। आज रात का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। हम यीशु के लौटने की निश्चितता के बारे में बात करेंगे। और मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी आश्चर्यजनक बात से शुरुआत करूं। आपको याद है, मुझे याद है कि मैं कहाँ था। आपको भी याद होगा कि जब आपको खबर मिली थी तब आप कहाँ थे। थाईलैंड और इंडोनेशिया के आसपास आई इस भयानक सुनामी के बारे में। विनाशकारी 9.1 भूकंप, समुद्र तल के नीचे सुनामी उत्पन्न हुई जिससे 15 देश प्रभावित हुए। लगभग 20 से संचन लोग मारे गए। दुख की बात यह है कि उनमें से कई, यदि उन्होंने कुछ सरल चेतावनियों पर ध्यान दिया होता तो उन्हें बचाया जा सकता था। भूकंप के बाद एक बात के संकेत मिले थे। कई तटों का पानी सूख गया और स्थानीय लोग जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इनमें से कुछ तटीय क्षेत्रों में मछुआरे समुद्र तटों पर ऊपर नीचे गए और उन्होंने लोगों से कहा कि वे ऊंचे स्थानों की ओर भागें। लेकिन उनकी बहुत सी चेतावनियां बिना सोचे समझे या लोगों को समझ में नहीं आई। समझ नहीं आया और पर्यटक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, अरे देखो ये सभी ज्वारीय तालाब, कितना तेज निम्न ज्वार है। और वे सब बाहर गए, बच्चे बाहर गए और वे स्टारफिश उठा रहे थे। और जानकार लोगों ने कहा, सभी पक्षी पेड़ों से उड़ गए, कुत्ते ऊंची जमीन की ओर जा रहे थे। हाथियों ने अपने स्वामियों के आदेशों का विरोध किया और वे अंतर्देशीय की ओर बढ़ने लगे और वहां संकेत और चेतावनियां थीं। लेकिन बहुत से लोगों ने अंतिम क्षण तक इंतजार किया और फिर पानी प्रतिशोध के साथ आया और बहुत से लोग भटक गए क्योंकि वे समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब है। जब आपके पास एक अजीब ज्वार होता है जो अचानक बंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि यह प्रतिशोध के साथ वापस आ रहा है। खैर, परमेश्वर के वचन में ऐसे संकेत दिए गए हैं जो हमें अंतिम दिनों के बारे में बताते हैं, और यीशु चाहता है कि हम तैयार रहें। भविष्यवाणी का एक मुख्य कारण यह है कि हम जान सकें कि क्या होने वाला है और अनंत काल के लिए तैयारी कर सकें। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को संसार में भेजा। यीशु 3 कारणों से आए। हमें दिखाना चाहता है कि पिता कैसा है, वह हमें दिखाना चाहता है कि कैसे जीना है और एक दूसरे से प्रेम करना है, और फिर अंततः हमारे स्थान पर बलिदान के रूप में मरना। और सभी भविष्यवाणियां इसी केंद्रीय विषय की ओर संकेत करती हैं। इसलिए हम जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और बहुत सी भविष्यवाणियों को पीछे मुड़कर देखने पर ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यीशु ने कहा, जब ये बातें घटित होंगी तब तुम देखोगे, जानोगे और विश्वास करोगे। और इसलिए जब हम अतीत की भविष्यवाणियों को देखते हैं जो ईमानदारी से पूरी हुई हैं, इससे हमारा विश्वास और मजबूत होगा कि भविष्य की भविष्यवाणियां भी सच होंगी, सच हो जाएगा और हम तैयारी करेंगे। अब जब मैं अपना पाठ पढ़ा रहा था तब बहुत से लोग भटक गए थे। मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे पास ये पाठ है, ये भविष्यवाणी की उलटी गिनती का पाठ है, ये अभी अभी छपा है। ये 91% सामग्री को कवर कर रहा है, ठीक है। आज रात में जितना कवर कर रहा हूँ उससे कहीं अधिक है, लेकिन इसमें अधिकांश प्राथमिक प्रश्नों को कवर किया जाएगा। आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें अपने मित्रों के साथ साझा करें। उम्मीद है कि जब हम इस श्रृंखला को पूरा कर लेंगे तो हमारे पास 15 प्रस्तुतियां होंगी, क्योंकि गुरुवार की रातें छुट्टी वाली होती हैं। और आपके पास एक पैकेट होगा जो इसके साथ जाएगा। फिर आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उन्हें साझा कर सकते हैं आपके मित्रों। और यीशु ने हम सभी को बताया, सारी दुनिया में जाओ, क्योंकि मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। वह चाहता है कि हम सब इसमें शामिल हों। आमीन। परमेश्वर ने नूह से कहा, दुनिया में फैली दुष्टता के कारण न्याय आने वाला है। तुम्हें पता है न्याय फिर से आने वाला है। मसीह ने कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिन भी होगा। और नूह ने अपनी आवाज से, अपने उदाहरण से, अपने हथौड़े से प्रचार किया। 120 वर्षों से परमेश्वर बहुत धैर्यवान है। और यहाँ तक कि कुछ लोग जिन्होंने उसे जहाज बनाने में मदद की थी, संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। समय ऐसा आया जब आकाश काला हो गया, क्योंकि ये सभी पक्षी 2-2 करके आए। स्वच्छ पक्षी 7-7 करके आए, बाकी लोग 2-2 करके आए, और जानवर भी आ गए। लोगों ने संकेत देखे तो उन्होंने सोचा, वाह, ये तो वाकई अजीब है। आपके मन में नूह के अपने बेटों के साथ बाहर जाने, रोडियो करने और इन सभी प्राणियों को इकट्ठा करने के बारे में विचार हैं। परमेश्वर ने चमत्कार करके उनमें से बहुतों को बाहर निकाला। फिर उसने उन्हें जहाज में इकट्ठा किया और लोगों ने यह देखा। लेकिन उन्होंने सोचा, ठीक है, जब बारिश शुरू होगी तब मैं तैयार हो जाऊंगा। खैर, उस समय दरवाज़ा बंद था और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मानव स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है। आप में से कितने लोग कर दाखिल करने से पहले कुछ दिन तक इंतज़ार करते हैं? हम टाल मटोल करने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसलिए
परमेश्वर हमें ये भविष्यवाणियां इसलिए देता है ताकि हम तैयार रहें और हमारे पास पर्याप्त समय हो, न कि केवल अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन अपने जीवन के जरिए हम दूसरों तक पहुंच सकते हैं। आमीन। वैसे एक विश्वासी के तौर पर आपका जीवन एक बेहतर जीवन है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बहुतायत से जीवन देने आया हूं। और यही एक कारण है कि हम ये भविष्यवाणी सेमिनार करते हैं। हम सिर्फ लोगों को ये बताकर लुभाने के लिए नहीं है कि हम भविष्यवाणी को कैसे सच साबित कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपका जीवन भरपूर हो। रहस्योद्घाटन। मुझे याद है कि मैंने न्यू मैक्सिको में नवाजो आरक्षण पर इसी तरह की एक श्रृंखला की थी और एक जोड़ा आया और यह स्पष्ट था कि वे उद्घाटन की रात भयभीत थे। और मैंने बाद में उनसे बात की। उन्होंने कहा, खैर, हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि हमारे पादरी ने हमें बताया था कि जो कोई भी प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करता है उस पर श्राप घोषित किया जाता है। और मैंने कहा, मुझे पता है कि वह ये बात कहाँ से ले रहा है। बाइबल कहती है जो कोई इन बातों का अध्ययन करता है उस पर आशीष की घोषणा होती है। इसलिए मुझे विश्वास है कि जब आप इसमें भाग लेंगे, देखेंगे, साझा करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा इस सेमिनार के दौरान। अब बाइबल हमें आमोस 3:7 में बताती है, निश्चय ही प्रभु परमेश्वर कुछ नहीं करता जब तक वह अपने सेवकों भविष्यद्वक्ताओं को अपना रहस्य न बता दे। परमेश्वर हमें बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। अब हमारे पास एक अभ्यास है ताकि आपको इसका एहसास हो। सड़क पर आम विचार किस प्रकार का है? यीशु के आगमन की निकटता अर्थात संसार के अंत के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? क्या दुनिया के अंत के संकेत हैं? हमने कुछ कैमरामैनों को सड़क पर भेजा ताकि वे कुछ प्रतिक्रिया ले सकें। हम अभी आपके साथ साझा करेंगे। 2035 मुझे लगता है कि यह व्यक्ति की शीघ्र की परिभाषा पर निर्भर करेगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी? अगर हाँ, तो कब? लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन काल में नहीं होगा। मुझे लगता है ये होगा, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं है कि यह कब समाप्त होगा। संभवतः जब यीशु वापस आएंगे। यदि मनुष्य दुनिया को नष्ट करना जारी रखते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो शायद ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे नहीं पता यार। उन्होंने कहा था कि दुनिया 2007 में खत्म हो जाएगी। मुझे माफ करना। मैं 26 साल का हूँ, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ज़रूर दुनिया खत्म हो जाएगी जब डीएम का समय आएगा। विनाश और संभवतः दुनिया का अंत किससे होगा, यही प्रश्न है। स्वार्थ की तरह। यह संभवतः परमाणु विनाश होगा। आप जानते हैं, उन महान फिल्टरों में से एक। मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग या परमाणु ऊर्जा से जुड़े निर्देश ज्यादा सीधे हैं, बहुत तेजी से। मैं सोचता हूँ कि जब समय आता है तो यीशु कहते हैं कि यह तैयार है। मैं सचमुच निश्चित नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद ये चीज़ों का संचयन है। बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। मेरा मतलब है, मैं एक शब्द में कहूँ तो पाप ही वह चीज़ है जो हमारी दुनिया को अंत की ओर ले जाएगी। ऐसा मेरा अनुमान है। पता है, मैं वास्तव में सोचता हूँ कि आखिरी जवाब, मुझे आशा है कि आप सुन सकते हैं, लेकिन वह कह रही थी, मुझे लगता है कि यह पाप होगा। ये वास्तव में आपके विचार से कहीं अधिक गहन है। सच तो यही है, लेकिन इसका जवाब आपको हमारी संस्कृति में हर जगह मिलेगा। क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या ये खत्म होने वाली है? ये कैसे खत्म होगी? परमाणु रसायन, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हर चीज़। एक बात जिस पर अधिकतर लोग सहमत हैं वह यह है कि यह जिस तरह चल रहा है वह अधिक समय तक नहीं चल सकता। ठीक है, चलिए आज रात के अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं और मैं प्रश्न उत्तर के प्रारूप से शुरुआत करूंगा। यीशु ने इसका इस्तेमाल किया था। कभी कभी इसे सुकराती पद्धति भी कहा जाता है। आप प्रश्न पूछें, विचार करें, हमें बाइबल में उत्तर मिल जाएंगे। मैं आपको ढेर सारी आयतें दूंगा। दोस्तों, यह बाइबल पर आधारित एक प्रस्तुति है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर पढ़ेंगे। इन कार्यक्रमों में हम लोगों को स्वयं बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। सिर्फ उपदेशकों की बातों पर भरोसा मत कीजिए। बाइबल कोई रहस्य नहीं है जिसे आप समझ नहीं सकते। प्रचारकों द्वारा शिक्षा देने से मदद मिलती है, फिर हम आपको अवसर देते हैं, प्रश्न पूछें। हम बाइबल से जुड़े किसी भी सवाल से नहीं डरते। हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस मामले में मदद कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 8, यीशु को अपने लौटने का कितना भरोसा था? क्या यह बाइबल की शिक्षा है कि वह दोबारा आ रहे हैं? यूहन्ना 14:3 में यीशु ने कहा, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर आ जाऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। वह चाहता है कि हम उसके साथ रहें। उसने वादा किया है, मैं फिर आऊंगा। यीशु झूठा नहीं है, वह फिर से आने वाला है। परमेश्वर ने मसीहा के प्रथम आगमन का वादा किया था। यह वादे के 4000 वर्ष बाद हुआ, लेकिन वह आया। यीशु के इस कथन के 2000 साल बाद, मैं फिर आऊँगा। आज हम यहाँ हैं। दोस्तों, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, वह फिर आ रहा है। मत्ती 16 आयत सच्चाई, क्योंकि मनुष्य का पुत्र आएगा, यह बात पक्की है, पिता की महिमा में उसके स्वर्गदूतों के साथ, और वह हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देगा। वह शास्त्र थोड़ी देर बाद फिर से आएगा। प्रश्न संख्या 2,
यीशु के पुनः आगमन के समय के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अब यहाँ पर लोग अपनी सीट के किनारे पर आ जाते हैं। यीशु के पुनः आगमन का समय, पादरी डॉग, क्या आप हमें कोई तिथि बताएंगे? आइए जाने बाइबल क्या कहती है। मत्ती 24 आयत 36। यीशु ने कहा, परंतु उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं, जैसा कि यह कहता है, या सूर्य भी नहीं। यीशु अपने सांसारिक जीवन में दिन और घंटे तक नहीं जानते थे। बेशक यदि उसने प्रेरितों को तारीख बता दी होती तो हमारे कैलेंडर के आधार पर इसका कोई मतलब नहीं होता। अब वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वह पिता के दाहिने हाथ पर है, लेकिन किसी को तारीख नहीं मालूम। उन लोगों से सावधान रहें जो कहते हैं मैंने तारीख की गणना कर ली है। अधिकांश लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं कि बाइबल हमें बताती है कि अधिकांश लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात होगी। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उस घड़ी आएगा जिसकी तुम आशा भी नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे नूह और लूत के दिनों में हुआ था। दुनिया के अधिकांश लोग इस घटना से पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए हैं। दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए यह एक आश्चर्य की बात होगी। लेकिन हम समय के बारे में क्या जान सकते हैं? मत्ती 24:33। तो आप भी जब ये चीजें देखते हैं, कौन सी चीजें? उसने जो संकेत दिए थे उससे पता चलता है कि ऊपर वाला शब्द क्या है? पास। पास। हम जान सकते हैं कि वह कब निकट है। और यह मत भूलिए कि पौलुस ने कहा था दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अचानक से चौंक जाएगा, यह उन पर चोर की तरह टूट पड़ेगा। उसने कहा तुम रात के बच्चे नहीं हो कि दिन का उजाला तुम पर चोर की नाई आ पड़े। वह चाहता है कि हम चिन्हों को देखें, वरना यीशु हमें चिन्ह क्यों दिखाते, सिवाय इसके कि हम उसका मानचित्र बना सकें। अरे हमारा समय समाप्त हो रहा है और जब तक समय है हमें खुशखबरी साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम सभी ने विभिन्न लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने मसीह के आगमन की तिथियां निर्धारित की हैं। अमेजिंग फैक्ट्स फिल्म क्रू ने जाकर भाई हेरोल्ड कैंपिंग का साक्षात्कार लिया। वह फैमिली रेडियो के अध्यक्ष थे। ये एक महान रेडियो स्टेशन है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उनकी कुछ विचित्र मान्यताएं थीं। वह निर्देशक थे और उन्होंने दूसरे आगमन के लिए कई बार तारीखें तय की और मैं स्पष्ट रूप से गलत था। दुख की बात यह है कि कुछ लोग उन्होंने इस पर विश्वास कर लिया। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, उन्होंने अपने घर बेच दिए, उन्होंने सब कुछ डाल दिया। सांक 21/2011 को यीशु के आने का संदेश फैलाने के लिए धन खर्च किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने एक छोटा सा गुप्त प्रस्ताव भी रखा। हमने एक निजी प्रस्ताव भी रखा। मुझे पता था कि वह पारिवारिक रेडियो पर ऐसा नहीं करेगा। हमने कहा अद्भुत तथ्य, हम तुम्हें अभी $10 लाख देंगे। अगर यीशु नहीं आते तो तुम रेडियो स्टेशन पर हस्ताक्षर कर दो। अगर तुम्हें यकीन है कि वह आ रहे हैं तो पैसे ले लो। क्या आप पैसे लेना चाहते हैं? हमने सोचा अच्छा आप जानते हैं हमारे पास एक रेडियो स्टेशन है और अगर वह सही है तो ज्यादा लोगों को संदेश समझ में आएगा, इसलिए हमने सोचा कि दोनों ही तरह से यह जीत है। प्रश्न संख्या 3, यीशु के निकट आने के कुछ चिन्ह क्या हैं? अब मित्रों, ये बातें दिन प्रतिदिन अधिक प्रासंगिक होती जा रही हैं। आइए उनमें से कुछ पर नजर डालें। मत्ती 24 की आयत 4 में यीशु हमें बताते हैं, उसने उनसे कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। पहली बात, वह हमें बताता है कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और आप युद्धों और युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनेंगे। देखो घबराओ मत, क्योंकि इन सब बातों का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। इतिहास में सदैव युद्ध होते रहे हैं, लेकिन युद्ध एक संकेत है और उनकी आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी। लेकिन सिर्फ युद्ध का मतलब यह नहीं है कि यीशु आ रहे हैं। लोगों को लगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मसीह आ रहे हैं और फिर परमाणु के बाद बैम या परमाणु बम और द्वितीय विश्व युद्ध, और लेकिन हम एक प्रवृत्ति देख रहे हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध उठेगा, एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठेगा, और अकाल पड़ेंगे और महामारियां आएंगी, यानी विपत्तियां आएंगी, और विभिन्न स्थानों पर ये सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। वह कहता है ये दुखों की शुरुआत है। फिर भी मत्ती 24:4 में तब वे तुम्हें क्लेश में डाल देंगे और तुम्हें मार डालूंगा और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहुत से लोग नाराज होंगे और एक दूसरे को धोखा देंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे। और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। झूठे मसीह झूठे भविष्यद्वक्ताओं पर जोर देने पर ध्यान दें। इसका मतलब है झूठा धर्मशास्त्र। वह दूसरे धर्मों की बात नहीं कर रहा है, वह उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा था कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे हे प्रभु, और वह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि आप जानते हैं 12 जासूसों में से 10 विश्वासघाती थे, 2 वफादार थे। ऐसा लगता है कि जीवन की ओर जाने वाला द्वार सीधा है और रास्ता संकरा है, क्योंकि लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं और शैतान लोगों को धोखा दे रहा है। ठीक है, उसने भूकंप की बात की,
वैसे तो भूकंप हमेशा से आते रहे हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है और तीव्रता। यह चार्ट राष्ट्रीय भूभौतिकी डेटा केंद्र से लिया गया है। आप 1902-2020 के बीच देख सकते हैं भूकंप की तीव्रता और आवृत्ति। और जब से हमने यह किया है, हम वानुअतु में थे, लगभग 1 साल पहले हमारे यहाँ ज़बरदस्त भूकंप आया था। और फिर इस वर्ष रूस में लगभग 8.1 तीव्रता का भूकंप आया। और ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें एक वास्तविक भूकंपीय घटना के लिए तैयार हो रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं 2004 और 02-2014 के बीच 8 या उससे अधिक तीव्रता वाले 18 भूकंप। दुनिया भर में सबडक्शन जोन में हलचल मच गई। यह पिछली शताब्दी की औसत दर से 265% अधिक है। यह जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका है और इसलिए लोग देख रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं। और उनके सिद्धांत हैं कि हम ज़मीन से बहुत अधिक तेल और पानी निकाल रहे हैं और इससे चीज़ें बदल रही हैं, और ये सभी सिद्धांत हैं। लेकिन तथ्य यह है कि तीव्रता आवृत्ति बढ़ रही है। ये एक डेटा असेंबली है जो म्यूनिख अनुसंधान भू अनुसंधान कंपनी द्वारा किया गया। वे बीमा कंपनियों को प्राकृतिक आपदाओं के रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इससे आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि बीमा के लिए कितना शुल्क लेना है। उत्तरी कैलिफोर्निया में जहां हम रहते हैं, वहां आग लग गई जो राज्य के इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास की सबसे बड़ी आग थी। 3 हिला मिला एकड़ और हमारी कुछ संपत्ति भी जल गई। ये 1 महीने तक जलता रहा। इसे अगस्त की आग कहा गया। 10 लाख एकड़ में फैली आग, और आप इसे उपग्रहों से देख सकते थे। लगभग हर श्रेणी में ये वैज्ञानिक वृद्धि देख रहे हैं। क्या आप में से कई लोगों का बीमा बढ़ गया है? ये तो एक तरह से निरर्थक प्रश्न है ना? यीशु ने कहा विपत्तियां और महामारी। वैसे तो महामारियां और महामारी हमेशा से रही हैं, लेकिन पिछली शताब्दी में चियो पिफार में प्लेग फैला और 30 से 25 लोग मारे गए। अब कोविड भी एक वैश्विक महामारी बन गया है। इससे आर्थिक और भू राजनीतिक रूप से अधिक नुकसान हुआ। अन्य महामारियों की तुलना में मृत्यु अधिक है। और फिर इबोला का प्रकोप हुआ और हम ये नहीं समझ पाए कि इसे कैसे रोका जाए। ये विपत्तियां प्रायः पशुओं में विकसित होती हैं और फिर मनुष्यों में स्थानांतरित हो जाती हैं। विपत्तियां और अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के साथ यदि प्लेग नॉर्मन काल से संबंधित है तो ये बहुत तेजी से फैल सकता है। विलियम्स में इबोला प्रकोप से हजारों लोग मारे गए। दुनिया स्तब्ध हो गई थी। यीशु ने एक और संकेत दिया कि हिंसा में वृद्धि होगी। उसने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था। कहते हैं कि लोगों के दिल हमेशा बुरे ही रहे और देश में हिंसा फैली रही। दुखद आंकड़ा यह है कि 02-2022 में युद्ध में 1000 अमेरिकी सैनिक मारे गए। यह हमारी सेना है जो विश्व भर में फैली हुई है। इसी दौरान हमारे शहरों में गिरोह हिंसा से 21,000 लोग मारे गए। और हम बस और अधिक सुनते हैं। बस यादृच्छिक गोलीबारी और स्कूलों में गोलीबारी और राजनीतिक गोलीबारी के बारे में। आक्रामकता और हिंसा एक संकेत है। और मेरे पास एक सिद्धांत है। चूंकि आपने पूछा है, मैं आपको बताता हूं कि वह क्या है। वे हमेशा इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि हम क्या कानून बना सकते हैं और परिवर्तन। और आप जानते हैं बहुत सारी बंदूकें या किस तरह की बंदूकें। और दोस्त, मैं आपको बस इतना बता दूं कि मेरा मानना है कि जितना अधिक युवा और वयस्क हिंसा से मनोरंजन प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक ये हमें प्रभावित करता है। मानव जीवन का मूल्य घटता है और बच्चे ऐसे खेल खेल रहे हैं जो अधिकाधिक हिंसक होते जा रहे हैं। ग्रैंड कार थेफ्ट, ऑन्टो, कॉल ऑफ ड्यूटी, पूरा गेम बस शूटिंग 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 है। और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसा करने में इतना समय लगा देते हैं कि हम वास्तविकता से अलग हो जाते हैं। और आप जानते हैं, जब मैं बच्चा था तो फिल्मों में एक काउबॉय को काले और सफ़ेद रंग में गोली मार दी जाती थी। वह अपनी छाती पकड़ लेता और घोड़े से गिर पड़ता। खून नहीं। अब सिर पूरी तरह से कंधों से अलग हो गया है और सब कुछ, मेरा मतलब है, ये इतना विचित्र और हिंसक हो गया है। दर्शकों को बांधे रखने के लिए उन्होंने हिंसा तेज कर दी। यही तो हो रहा है और कुछ ईसाई भी इससे मनोरंजन पाते हैं। अनैतिकता बढ़ रही है। यीशु ने कहा जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही हम सदोम और अमोरा के विषय में भी जानते हैं। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यीशु ने कहा कि उन परिस्थितियों को उसी प्रकार दोहराया जाएगा जैसे कि अंतिम दिनों में
नूह के दिनों की तरह हिंसा होगी, दुष्ट हृदय और फिर नैतिक पतन भी जो हम देखते हैं। ऐसा लगता है, अरे दोस्तों मुझसे नाराज मत होइए। मुझे पता है कि यह राजनीतिक रूप से गलत है, लेकिन आपको इसे ईश्वर और बाइबल के साथ उठाना चाहिए। मैंने बाइबल नहीं लिखी, मुझे पसंद किया जाना पसंद है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे पसंद करे। मुझे विश्वास योग्य होना होगा और आपको बताना होगा कि बाइबल क्या कहती है। यीशु ने कहा, शुरू से ही उसने उन्हें नर और नारी बनाया है। बाइबल हमें दो विकल्प देती है। यह परमेश्वर की योजना है। मैं बिल्कुल हैरान हूँ कैसे समाज और दुनिया इतनी बुनियादी बात को लेकर भ्रमित हो गई है, पुरुषों के बीच अंतर के रूप में और महिलाएं। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अब होश आ रहा है जब उन्होंने पुरुष कहते हैं कि वे वास्तव में एक महिला हैं, और फिर वे मुक्केबाजी में उतर जाते हैं और महिलाओं से मुक्केबाजी करते हैं। ऐसा करने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन आप ऐसी बहुत सी महिलाओं को नहीं देखते जो पुरुष बनना चाहती हों और पुरुषों के साथ रिंग में उतरना चाहती हों। क्या यह सिर्फ मेरी ही गलती है या इसमें कुछ गड़बड़ है? मशरूम की तरह बढ़ती आबादी। तो मैं आपको ईश्वर की शपथ दिलाते हुए खुलकर कहूंगा कि मैं यहां नहीं रहता। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं कैलिफोर्निया वापस जा सकता हूं। जनसंख्या विस्फोट, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इसमें लगभग समय लगा 1000 साल। मुझे लगता है कि मेरे बाइबल के सामने सटीक आंकड़े मौजूद हैं। बाइबल में पहले 1 अरब लोगों का नाम शामिल होने में लगभग 5000 वर्ष लगे। फिर इसमें केवल 120 वर्ष लगे। 5000 वर्ष 1 अरब, 123 वर्ष दूसरा अरब, फिर इसमें केवल 23 वर्ष लगे तीसरे अरब तक पहुंचने के लिए। मुझे याद है जब 14 साल बाद 3000 लोग थे, चौथा अरब, अब 8000 से अधिक लोग। और आप जानते हैं यह स्पष्ट है कि यह हमेशा नहीं चल सकता। तो बस विस्फोट और संसाधनों का जो मनुष्य दुनिया से उपयोग कर रहे हैं, इसका इस बात पर प्रभाव पड़ेगा कि यह कितने समय तक चल सकता है। नेशनल ज्योग्राफिक ने कुछ वर्ष पहले एक अध्ययन किया था जिसमें ग्रह पर घटते पशु जीवन के बारे में बात की गई थी। मैंने कहा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नेशनल ज्योग्राफिक, मुझे माफ करना। विश्व वन्यजीव कोष ने कहा है कि 1970 से मानवता ने 40 वर्षों की अवधि में लगभग 60% पशु आबादी को नष्ट कर दिया है। इस दौरान वन्य जीवों में 52% की गिरावट आई। तुम्हें पता है, मुझे इतिहास से प्यार है और मैंने लुईस और क्लार्क अभियान के बारे में पढ़ा जब उन्होंने पहली बार ग्रेट प्लेन्स को पार किया था। और उन्होंने कहा कि एक भैंस के झुंड को नदी पार करने में 2 दिन लग सकते हैं। 3 दिन, लाखों दिन। और उन्होंने बस सबको गोली मार दी और वे तुम्हारे कबूतर ले जाते हैं। वे आसमान को काला कर देते थे। अब कोई नहीं बचा, वे विलुप्त हो गए हैं। वे अभी भैंसों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे शहरों के विस्तार के साथ। और मित्रों, मैं ये बता रही हूँ कि मैं ये काम 45 सालों से कर रही हूँ। करेन और मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं दुनिया के लगभग आधे देशों में घूम चुका हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम पूरी दुनिया घूम चुके हैं। और मैंने अभी अभी अपनी ज़िंदगी में एक पीढ़ी का बदलाव देखा है। मैं एक पायलट भी हूँ, इसलिए मैं उन स्थानों के ऊपर से उड़ान भरता था जहाँ पहले केवल खेत हुआ करते थे और अब वहाँ शहरी फैलाव है। और ये सिर्फ इतना है कि ग्रह बदल रहा है। दोस्तों, अगर हम सोचें कि ज़रूरतमंद संसाधन कम होते जा रहे हैं तो ये ऐसे नहीं चल सकता। संयुक्त राष्ट्र 2020 ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक में कहा गया है, हम संसाधनों का उपभोग पृथ्वी की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से कर रहे हैं, न कि पृथ्वी उन्हें स्थायी रूप से उपलब्ध करा सकती है या उनका पुनरुत्पादन कर सकती है। उन्होंने कहा कि 2050 तक विश्व की मांग को पूरा करने के लिए 3 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। सिलिका से लेकर धातुओं, दुर्लभ पृथ्वी धातुओं, कांच, आपके फ़ोन में मौजूद चीज़ों तक, हर चीज़ के लिए। ऐसा लगता है कि हम लगभग तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक हमें यह एहसास नहीं हो जाता कि अरे, आप जानते हैं, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। कुछ चीज़ों के बारे में, परमाणु हथियार, राजनीतिक अस्थिरता। अभी लोग सोच रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है। मूलतः यूरोप और अन्य देश कोई निर्णायक कदम उठाने से डरते हैं क्योंकि पुतिन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। और मैं समझता हूं कि जब उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से यह कहा तो ट्रंप ने कहा कि हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन यह भयावह है कि वे इसे देखने के लिए भी उस स्थान पर आएंगे, क्योंकि यह मूलतः आत्महत्या है। यदि ये देश पूरे ग्रह पर परमाणु हथियारों की पैरवी में शामिल हो जाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि यीशु ने अंतिम दिनों के बारे में क्या कहा था? यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। अतः इससे पहले कि हम आत्मविनाश करें, यीशु को आना होगा।
इसका मतलब है कि ये बहुत जल्द होगा, है ना? तो आपके यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है। अब मुझे याद आया कि कुछ साल पहले नेशनल जियोग्राफिक का ये कार्यक्रम था, ड्यूम्सडे प्रेपर्स नामक एक फिल्म थी, और मुझे उसमें से कुछ देखने में मज़ा आया। वे इसलिए क्योंकि मेरे पास ग्रिड से बाहर एक स्थान है और मैं उस प्रौद्योगिकी में कुछ हद तक दिलचस्पी रखता हूँ। लेकिन आप जानते हैं, ये वे लोग थे जो, आप जानते हैं, वे सिर्फ बाइबल में बताए गए संकट के समय के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे आर्मागेडन या ज़ोंबी सर्वनाश के बारे में सोच रहे हैं, या वे क्षुद्र ग्रहों या सुनामी के बारे में सोच रहे हैं, या अशांति। और आप जानते हैं, ऐसे हजारों परिदृश्य हैं जहां दुनिया का अंत हो सकता है, और लोग उन लोगों पर हंस रहे थे जो प्रलय की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब वे हंस नहीं रहे हैं। अब दुनिया के सबसे बुद्धिमान, प्रभावशाली, सबसे धनी लोग ही वास्तव में तैयारी कर रहे हैं। CNN ने एक रिपोर्ट में बताया कि सुपर अमीर लोग प्रलय के दिन बंकर बना रहे हैं। उनके पास ये सेवा मुक्त विमान बंकर हैं जो कंसास से होकर गुजरते हैं, और अब वे बेचे जा रहे हैं क्योंकि सेना ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। और लोगों को लग रहा है कि सबसे दूरस्थ स्थानों पर परमाणु हमला होने की संभावना कम है, और वे उन्हें सुसज्जित कर रहे हैं और अपने स्वयं के सिस्टम को शामिल करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, और करोड़पति लोग इन्हें खरीद रहे हैं। लैरी हॉल नाम का एक आदमी, उसने ये खरीदा। आप इसे क्या कहते हैं? परमाणु मिसाइल साइलो। वे ज़मीन में बहुत नीचे तक जाते हैं, उन्हें दफना दिया गया और ऊपर से सुरक्षित कर दिया गया तथा मजबूत कर दिया गया। और उन्होंने ये अपार्टमेंट स्तर बनाए हैं और एक अपार्टमेंट के लिए $3000 कमाए हैं। ये स्थान पूर्णतः आत्मनिर्भर है। यहाँ जनरेटर, ईंधन भंडारण, जल शोधन, वायु शोधन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शुद्धिकरण प्रणालियां। और आप सोचते हैं ये तो बहुत ज्यादा है। खैर, वे इन्हें बेच रहे हैं और वे बहुत आलीशान हैं। और ऐसे करोड़पति भी हैं जो देखते हैं कि क्या होने वाला है और कहते हैं, आप जानते हैं, हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो हम बच सकें। हम भूकंप, परमाणु समस्या, सामाजिक अशांति, हम जा सकते हैं और कुछ देर के लिए छिप सकते हैं जब तक कि हालात ठीक ना हो जाए। लोग समझ जाते हैं कि कुछ होने वाला है। आपने गगनचुंबी इमारतों के ऊपर उठते हुए सुना होगा। ये जमीन खुरचने वाली इमारतें हैं, ये जमीन में धंस जाती हैं। कई कहानियां हैं, और ये बहुत ही दिलचस्प है कि वे किस तरह की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आत्मनिर्भरता का निर्माण कर रहे हैं। ये लगभग वैसा ही है पृथ्वी पर एक अंतरिक्ष स्टेशन। और ये काफी आलीशान है। ये एक मंजिल है। मुझे एक स्विमिंग पूल मिला और उन्हें क्लिनिक मिला, और मुझे लगता है कि अगर अपार्टमेंट परिसर में कोई व्यक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो उनके पास जेल का मामला भी होगा। ये एक पूरे शहर के अरबपतियों के प्रलय की तैयारी जैसा है। दिसंबर की खबरों में बताया गया कि मार्क जुकरबर्ग काउई द्वीप पर अपने खेत के नीचे लगभग हजारों एकड़ में 5000 वर्ग फुट का बंकर बनाया है, और वह अकेले ऐसे नहीं है। ये पीटर थियो, जेफ बेजोस भी हैं। उनमें से बहुत से लोगों ने अपने लाखों डॉलर खर्च करके रणनीतिक रूप से जगह बनाई है। अपने घरों के नीचे बंकर जो आत्मनिर्भर हैं। ये सोचने वाले लोग हैं जो आगे की ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं, हम समाज की दिशा देखते हैं, दुनिया ध्रुवीकृत है। ऐतिहासिक रूप से कुछ न कुछ तो टूटेगा ही, और वे इस बात से भी चिंतित हैं कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और मेरे लिए दूसरी दिलचस्प बात यह है, अब आपके पास एलन मस्क, जेफ बेजोस, डॉक्टर ब्रैंसन या रिचर्ड ब्रैंसन जैसे करोड़पति हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन बना रहा है? और अगर आप एलन मस्क से पूछें तो उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य मंगल ग्रह पर मरना है। और अमेरिका चंद्रमा पर एक और मिशन भेज रहा है जिसका उद्देश्य है वहां एक बस्ती बसाना। ये बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि आपको सब कुछ अपने साथ लाना होगा। आप चांद पर खुले में नहीं रह सकते। तो फिर वे इस ग्रह से बाहर निकलने में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? जहां जेफ बेजोस का विचार है कि आपको एक अधिक विस्तृत स्वनिहित अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वे बस यही कहते हैं कि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो हमें कहीं और जाना होगा। अब मेरे लिए यह यीशु के आगमन के सबसे चौंकाने वाले संकेतों में से एक है, और यह वही भविष्यवाणी है जो आपको दानियेल अध्याय 12:4 में मिलती है। लेकिन तुम, डैनियल, शब्दों को बंद कर दो और पुस्तक को अंत समय तक के लिए सील कर दो। बहुत से लोग इधर उधर भागेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। आपने गौर किया होगा कि इसमें यह नहीं लिखा है कि बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान तो बहुत है परंतु बुद्धि नहीं है। और क्या ज्ञान बढ़ा है? दोस्त, ज्ञान और AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये दो शब्द एक साथ चलते हैं या नहीं, लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। प्रौद्योगिकी वर्षों से दुनिया भर में ये एक तरह से बहुत ही छोटे प्रक्षेप पथ का अनुसरण करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा, और फिर पिछली शताब्दी में ये तेजी से आगे बढ़ने लगा।
जहां ज्ञान तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैंने एआई का उपयोग करके एकत्र किए हैं मेरे कंप्यूटर पर। हाँ, यह हमें बता रहा है कि लगभग ओह नहीं, मेरे पास ये नहीं है। मुझे ये यहाँ मिल गया है। हाँ, ये चार्ट आपके सामने है। जो प्राचीन युग की बात करता है वह है डो। फिर आपको शास्त्रीय युग मिलता है, यहाँ हजारों साल बीत गए। फिर आपको मिलता है पुनर्जागरण, सैकड़ों साल पुराना औद्योगिक युग, इंटरनेट युग। फिर 1940 के दशक में उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी दोगुनी हो रही है हर 86 साल में, और फिर उन्होंने कहा कि यह हर 10 साल में दोगुना हो रहा है। फिर यह हर साल दोगुना होने लगा और अब यह कुछ महीनों की बात हो गई है। और यदि आप नवीनतम नया आईफोन खरीदते हैं तो आप सभी बाहर गए और आपने 8 खरीदा, यह अगले साल पुराना हो जाएगा। अभी तो टेक्नोलॉजी का बहुत विकास हो रहा है और एआई के साथ। ये सिर्फ ये है कि मेरा मतलब है, आप जानते हैं, और एआई शैतान नहीं है। एआई तकनीक है। पता है, जब ये पहली बार सामने आया था तो कहा गया था कि यह शैतानी होगी। खैर, आप जानते ही हैं, आप टीवी पर आश्चर्यजनक तथ्य दिखा सकते हैं, है ना? दी बैचलर देखने के बजाय आप दी बैचलर को टेलीविजन पर देख सकते हैं। तो यहाँ अच्छाई भी है और बुराई भी है। लेकिन रेडियो और किताबें जब पहली बार आईं तो वे अविश्वसनीय तकनीक थीं। मुद्रण प्रेस के साथ ज्ञान का विस्फोट हुआ क्योंकि संचार में वृद्धि हुई। अतः एआई कुछ अच्छी चीज़ें करता है तो कुछ डरावनी चीज़ें भी करता है। अब जानते हैं, यीशु ने झूठे मसीहों के बारे में बात की थी और झूठे भविष्यद्वक्ता। मैं बस 1 मिनट में उस पर आऊँगा। एक संकेत जो मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि यीशु जल्द ही आ रहे हैं, वह वास्तव में है। मत्ती अध्याय 24 पद 14 में यीशु ने कहा, इस राज्य का सुसमाचार सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा और हर कोई विश्वास करेगा। ये वह नहीं है जो उसने कहा था। सुसमाचार का प्रचार सारी दुनिया में गवाही के लिए किया जाएगा, तब अंत आएगा। लोगों को यह उनकी पहुंच में मिलेगा, उन्हें अवसर मिलेगा। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने ज्ञान को अस्वीकार कर दिया। कई लोग अस्वीकार करेंगे, लेकिन उनके पास एक अवसर होगा, तब अंत आएगा। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं आऊँगा या ये आ सकता है या ये आ सकता है। उन्होंने कहा कि यह आएगा। सुसमाचार दुनिया में जाएगा और फिर अंत आएगा। तो क्या सुसमाचार दुनिया में जाएगा? मित्रों, जैसा कि यीशु ने कहा था, आज यह भविष्यवाणी आपके सुनने में पूरी हो रही है। जैसा कि आप अभी यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ टेक्सास के इस ऑडिटोरियम में हैं, यह उपग्रह द्वारा बाहर जा रहा है। 2.5 सेकंड उपग्रह से टकराता है, ज़मीनी स्टेशनों से टकराता है, फिर ऊपर उछलता है, दुनिया भर में घूमता है। इंटरनेट के माध्यम से, फाइबर ऑप्टिक, प्रकाश की गति या प्रकाश की गति से कम गति से संदेश अलग अलग भाषाओं में जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इसका प्रचार हर भाषा और हर राष्ट्र में किया जाएगा। और यह मेरे लिए अविश्वसनीय है। हम दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं वहाँ ज़रूर जाते हैं। पिछले साल हम पाकिस्तान में थे, हम भारत में थे, हम दुबई में थे और दक्षिण अमेरिका, डोमिनिकन गणराज्य। मेरा मतलब है, हम पूरी दुनिया में यात्रा करते हैं और आप बहुत गरीब समुदायों में जाएंगे और ये लोग नीले प्लास्टिक के तिरपाल के नीचे रह रहे हैं और उन्हें तिरपाल से एक सैटेलाइट डिश बाहर निकलती हुई मिली और उनके पास फ़ोन है। हम अफ्रीका में रहे हैं जहाँ लोग सड़क पर चल रहे हैं और उनके पास जूते नहीं हैं और उनके पास स्मार्टफोन है। बिल्कुल दोस्तों, इस पीढ़ी में इस भविष्यवाणी का पूरा होना वैश्विक स्तर पर संचार क्षमता पर निर्भर करता है। यह यहाँ है, यह हो रहा है। और अमेजिंग फैक्ट्स उन कई मंत्रालयों में से एक है जो ऐसा कर रहा है। तो हम जानते हैं कि सुसमाचार वहाँ तक पहुँच रहा है। चीन और मध्य पूर्व में हमारे बहुत से लोग हैं। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ आप आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते। वे ऑनलाइन देख रहे हैं, वे हमसे बहुत सावधानी से संवाद करते हैं। तो हम ये जानते हैं, वैश्विक पहुंच यीशु या दानियेल ने कहा। बहुत से लोग इधर उधर भागेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, ये वाकई अद्भुत है। हाँ, मैं मलेशिया से घर आने के लिए निकला था और जाने से पहले ही मैं घर पहुंच गया। मैं वास्तव में अपने से 1 वर्ष छोटा हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक समय पर मैंने 8 मार्च को उड़ान भरी थी और 10 मार्च को उतरा था। मेरा जन्मदिन 9 तारीख को है, इसीलिए मैं करीन से कहता रहता हूं, नहीं, मेरा तो वह जन्मदिन ही नहीं था। तो अब हम दुनिया भर में जा सकते हैं। अब यहाँ कुछ सोचने वाली बात है और कृपया इसे तारीख तय करने जैसा न समझें। ये इतिहास का 3000 फुट का दृश्य है। बाइबल में दी गई आयु को जोड़ने पर आपको सृष्टि से 2000 वर्ष प्राप्त होंगे। हो सकता है आप इस बात से सहमत न हो, लेकिन यदि आप उम्र को जोड़ दें, आदम से अब्राहम तक आपको 2000 वर्ष मिले। अब्राहम से लेकर ईसा तक आपके पास 2000 वर्ष हैं।
यीशु से लेकर आज तक हमारे पास 2000 साल हैं। अभी अगर हम 2000 साल पीछे जाएं तो यीशु जीवित हैं। हम इस समय उसके जन्म और मृत्यु के बीच जी रहे हैं। और फिर प्रकाशित वाक्य 20 कहता है कि सप्त के समान 1000 वर्ष हैं जब हम मसीह के साथ रहते हैं और शासन करते हैं। सहस्त्राब्दी का समय। और इसलिए आप गणित कर सकते हैं, 6 और 1 का योग 7 है। परमेश्वर पूरी बाइबल में 7 का इस्तेमाल करता है। आपके पास 3 महान युग हैं। यहाँ पर आपके पास 2000 वर्ष हैं जहाँ परमेश्वर ने कुलपिताओं के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार किया है। आदम, हनोक, नूह, मथुशेलह, वे विश्वासी लोग जो उस समय रहते थे। फिर बाबिल अब्राहम को बुलाया जाता है। 2000 साल से परमेश्वर यहूदी राष्ट्र के माध्यम से सुसमाचार की घोषणा कर रहा है। पौलुस कहता है कि यहूदियों को सत्य के वचन दिए गए। मूसा के द्वारा परमेश्वर का वचन अब संहिताबद्ध हो गया। इससे पहले कि उनके पास शानदार यादें होती और वे फोटोग्राफिक रूप से, मौखिक रूप से शब्द पारित करते। यहूदी राष्ट्र के पास धर्म ग्रंथ हैं। यही बात उन्हें विशेष बनाती है। वे शब्द के संरक्षक थे। वह पुस्तक लगभग पूरी तरह से यहूदियों द्वारा लिखी गई है। और फिर यीशु आता है और यहूदी राष्ट्र का महान कार्य घोषणा करना और परिचय देना था दुनिया के लिए मसीहा का आगमन, जो पिंतेकुस्त के दिन हुआ। अब हम यहाँ 2000 साल से हैं, उस बिंदु के बाद। और फिर 1000 साल तक हम मसीह के साथ जीवित रहेंगे और राज्य करेंगे। मित्रों, मुझे लगता है कि हम सूर्यास्त के बिल्कुल निकट रह रहे हैं, यूं कहें तो दुनिया के इतिहास के लिए। और आप यहाँ हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। और वो चाहता है कि तुम तैयार रहो। और तुम तब तक पानी में नहीं तैर सकते जब तक बहुत देर ना हो जाए। दोस्त, जो तुम सुन रहे हो उसके बारे में तुम्हें कुछ करना होगा। हम ये भविष्यवाणी सेमिनार सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं। और उसके बाद मैं दरवाजे पर जाता हूँ, हाथ मिलाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि कैसा रहा, कुछ समझ नहीं आया। और वे कहते हैं, वाह, ये तो दिलचस्प था। ये बात मुझे हमेशा परेशान करती है। मैं नहीं चाहता कि यह सिर्फ दिलचस्प ही रहे। मैं चाहता हूँ कि यह आपके दिल को छू जाए। यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब मैंने अपना सारा समय यीशु के आने के संकेतों के बारे में बात करने में बिताया। अब मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए लगभग 14 मिनट हैं कि वह कैसे आ रहे हैं। और हमें यह समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी गलतफहमी है वह कैसे आ रहा है। और यीशु ने कहा कि शैतान उसका रूप धारण करने जा रहा है। मसीह और झूठे मसीह भी होंगे। और यदि आप नहीं जानते कि वह कैसे आ रहा है तो आप मूर्ख बन सकते हैं। इसलिए हमें दोनों को समझने की ज़रूरत है। प्रश्न संख्या 4, यीशु अपने दूसरे आगमन के बारे में कौन सी गंभीर चेतावनी देते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। कुछ लोग यीशु के नाम पर आकर कहते हैं कि वह मसीह है, परंतु फिर वे धोखा देते हैं। कुछ लोग मसीह के नाम से आकर कहते हैं मैं मसीह हूँ, और फिर वे धोखा देते हैं। वह हमें चेतावनी देता है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाएंगे। ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ वास्तविक शक्ति है। इसलिए यदि यह संभव हो, मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ, यह चुने हुए लोगों को भी धोखा देगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं जहाँ लिखा है, देखो, अगर वे कहते हैं देखो वह यहाँ है या वह रेगिस्तान में है, बाहर मत जाओ। देखो वह भीतरी कमरों में है। यीशु क्या कहता है? हमने आपके पाठ का उत्तर नीले रंग में हाईलाइट करके दिया है। इस पर विश्वास न करें। किसी को भी आपके कंधे पर हाथ रखकर यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यीशु आए थे। या चैनल बदल दो, वह अभी न्यूज़ में आ रहा है। और दोस्तों, आपको यह जानना आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एआई के साथ वे कुछ बहुत ही डरावनी चीज़ें कर रहे हैं। मैं अक्सर ऑनलाइन जाता हूं, कोई मुझे लिंक भेजकर कहता है, डग तुम्हें यह देखना होगा, और इसने मुझे मेरी आवाज़ से जोड़ दिया है। कुछ ऐसा कह रहा हूं जो मैंने कभी नहीं कहा, और यह लगभग मेरे जैसा ही दिखता है, सिवाय इसके कि यह मुझसे बेहतर दिखता है, जो वास्तव में परेशान करने वाली बात है। तो हाँ, वे सभी बिली ग्राहम की छवि और बिली ग्राहम की आवाज़ लेंगे, और वे बिली ग्राहम की ऐसी बातें कहेंगे जिन पर बिली ग्राहम ने कभी विश्वास नहीं किया था या कहा भी नहीं था। और यह तकनीक और भी बेहतर होती जा रही है। अब अभिनेता चिंतित हैं कि उन्हें व्यवसाय से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वे कृत्रिम अभिनेता बना सकते हैं और उनमें भावनाओं का सारा नाटक नहीं होता और बड़ा खर्च भी नहीं होता, और वे इन अभिनेताओं को पुनः बना सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है। तो क्या शैतान इसका इस्तेमाल कर सकता है? वह पहले से ही कुछ हद तक इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए जब मैं झूठे मसीहों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात करता हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो विक्षिप्त हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसने खुद को यीशु बताया हो। मैंने किया 2-3 बार। एक बार ये वास्तव में परेशान करने वाला था, क्योंकि मैं आज रात आपको अपनी पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक नास्तिक के रूप में बड़ा हुआ और किशोरावस्था में ही मुसीबत में पड़ गया। 1.5 साल तक पहाड़ों में एक गुफा में रहा, ईश्वर और उद्देश्य की तलाश में। किसी ने गुफा में एक बाइबल छोड़ दी थी, उसे पाया, बाइबल पढ़ी और ईसाई बन गए। संक्षेप में यही है। जब मैं वहाँ अकेला रहता था तो मैं एक सन्यासी की तरह रहता था। कई दिन मैं बिना किसी से मिले ही रहता था।
कोई व्यक्ति बहुत ही खड़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर पैदल यात्रा करता हुआ आया। कोई व्यक्ति पैदल यात्रा करते हुए नाले के ऊपर आया और उस लकड़ी के लट्ठे को पार कर गया जो मेरी गुफा के प्रांगण में प्रवेश करती है। मेरे पास एक आंगन था, एक स्विमिंग पूल था, वो वाकई बहुत खूबसूरत था। खैर, और ये लड़का, उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और सैंडल पहने हुए और उसके कंधे तक भूरे बाल। वह बिल्कुल ईसा मसीह की तस्वीर जैसा लग रहा था। दाढ़ी थी, तुम्हें पता है, एक सुंदर लड़का, लगभग 6 फीट लंबा। ऐसा लग रहा था, तुम्हें पता है, बुद्धिमत्ता का एक रंग। मैं उसके पास बैठा और उससे बातें की, क्योंकि मैं ही पहाड़ों में रहने वाला अकेला इंसान हूँ और वो माउंट सैन जैसिंटो पर हाइकिंग कर रहा था। और जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने कहा, मैं यीशु हूँ। और जब उन्होंने पहली बार ऐसा कहा तो मैंने सोचा, मेरे कुछ मित्र हैं, आप जानते हैं, स्पेनिश मित्र, उनका नाम यीशु जैसा है। और मैंने सोचा शायद ये बस इसी का अंग्रेजी रूप है। और फिर उसने कहा, नहीं, मैं यीशु हूँ। उसने मेरी बाइबल देखी और कहा, मैं आ गया हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है और मैं जा रहा हूँ। मुझे अपनी बाइबल इस तरह से नहीं पता थी, लेकिन मुझे पता था कि इसमें कहा गया है, आप जानते हैं, पूर्व से पश्चिम तक बिजली चमकती है और आप जानते हैं, हम उनसे मिलने के लिए हवा में ही पहुंच जाएंगे। और मैंने कहा, ओह, मुझे लगा कि इसमें लिखा है कि जब तुम आते हो तो मानो फरिश्तों के बादल छा जाते हैं। और उन्होंने कहा, मैं सामान्य दुनिया के लिए इसी तरह आ रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले से ही विशेष रूप से लोगों के लिए भेजा गया है। और वह अपनी बाइबल जानता था। और मैं अपने आप से सोच रहा हूँ मैं क्या कहूँ। आप जानते हैं, एक बात के लिए मेरे मन में एक शांत विचार आया, अच्छा क्या होगा यदि यह यीशु है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि नहीं, तुम यीशु नहीं हो, क्योंकि इससे वह नाराज हो जाएगा और यह अच्छा नहीं होगा। और फिर मैं सोच रहा हूँ, मैं एक पागल आदमी के साथ पहाड़ियों में हूँ और मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने पढ़ा है कि जब आप आते हैं तो आप जानते हैं ये ओह नहीं होगा। तुम्हें जवाब मिल गया और वह रुक गया मेरी गुफा में और मैंने उसे खाना खिलाया और वो लगभग 3 दिन तक वहीं रहा। आखिरकार मुझे उसे लात मारनी पड़ी क्योंकि उसने मेरा सारा खाना खा लिया था। वो कोई काम नहीं करता था और वो कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगा था। कुछ दिन बाद मैंने उसे शहर में देखा, उसका झगड़ा हो गया था और किसी ने उसका एक दांत तोड़ दिया था। और तब मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि तब तक मैं यही सोचता था, क्या मैंने यीशु को अपनी गुफा से बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि यीशु के पास सारे दांत हैं और इसलिए मेरे लिए यह बात तय हो गई, ठीक है, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना होगा। तो अगर वे कहते हैं कि वह रेगिस्तान में है, अगर कोई टीवी पर कहता है कि यीशु दोस्त, देखो भी मत, तुम सम्मोहित हो सकते हो। धर्मी लोगों को धोखा खाने से कौन रोकेगा? उत्तर, कानून और गवाही के लिए यदि वे, इस शब्द के अनुसार नहीं। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि एआई चीज़ों को बदल सकता है। अगर आपके पास बाइबल है और आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप नकली बाइबल का पर्दाफाश कर पाएंगे। आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है। यदि हम यीशु द्वारा कहे गए अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं तो परमेश्वर के लोग धोखा नहीं खाएंगे अपने आप को स्वीकृत दिखाने के लिए। मत्ती 24 में दूसरे आगमन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, जो कोई ऐसा पढ़ता है वह दानियेल भविष्यवक्ता की बात कर रहा है, उसे समझना चाहिए। यीशु मानते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे। यदि आप समझना चाहते हैं तो आप धोखा नहीं खाएंगे। मसीह ने कहा, झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ताओं, हमें तैयार रहना चाहिए। क्या यीशु चुपचाप आएंगे? आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं, आप जानते हैं जब प्रभु दोबारा आएंगे कि वहाँ एक गुप्त उत्साह होने वाला है। अब इतिहास की तुलना में यह काफ़ी नई शिक्षा है। वर्षों से ईसाई लोग समझते आए हैं कि मसीह का आगमन उनके आने से पहले होने वाली अगली घटना क्लेश होगी। फिर भविष्यवाद आया जिसने कहा चर्च को क्लेश से पहले स्वर्गारोहित किया जाएगा। मैं आदरपूर्वक असहमत हूँ। इसके 3 मुख्य विचार हैं। आप जिन्हें पूर्ववादी, इतिहासकार, भविष्यवादी कहते हैं, वे हैं। मैं एक इतिहासकार हूँ। वह जहाँ पर आप जानते हैं स्पर्जन और वेस्ले और लूथर, वे सभी भविष्यवाणी को देखते थे। प्रकाशित वाक्य कहता है समय निकट आ गया है। प्रकाशित वाक्य पहले आगमन से लेकर दूसरे आगमन तक का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। भविष्यवाद दूसरा बड़ा दृष्टिकोण है जो लेफ्ट बिहाइंड श्रृंखला के साथ लोकप्रिय हुआ। हेल लिंडसे, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया, हो सकता है कि वह पूरी तरह से ईमानदार रहे हों, लेकिन उन्होंने कहा कि 1981 और 1988 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक अन्य उपदेशक ने कहा था इसी कारण कि यीशु 1980 में आ रहे हैं, क्योंकि वे इसराइल की पुनर्स्थापना के 40 साल बाद गए थे और उन्होंने कहा था ऐसा होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस प्रकार भविष्यवाद वास्तव में पहले ही अस्वीकृत हो चुका है। इसलिए हमें पारंपरिक बाइबल दृष्टिकोण पर वापस जाने की जरूरत है। कोई गुप्त स्वर्गारोहण नहीं होगा। क्या स्वर्गारोहण होगा? हाँ, हम फंस गए हैं, इसका यही मतलब है। क्या यह गुप्त होगा? नहीं। मैं तुम्हें कुछ शास्त्र बताता हूँ। प्रभु स्वयं, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:16, प्रभु स्वयं जय जयकार के साथ स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज़ और तुरही की आवाज़ के साथ। ये जोरदार है। और जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। ये पुनरुत्थान है। प्रभु ऊपर से गरजेंगे।
वह अपने पवित्र निवास स्थान में से गरज कर अपने शत्रु पर गरजेगा। वह निवासियों के विरुद्ध अंगूर रौंदने वालों की तरह ललकारेगा। एक गर्जना, एक चिल्लाहट, शक्तिशाली। भजन 50 पद 3। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप नहीं रहेगा। यीशु का आना कोई रहस्य नहीं है, लेकिन पादरी डग कहते हैं, देखो मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। वह चर्च को छीन लेगा। वे पूरी आयत नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरे पत्रस अध्याय 3 पद 10 को देखिए। प्रभु का दिन रात में चोर की तरह आएगा। उस दिन क्या होगा? आकाश किसके साथ नष्ट हो जाएगा? बहुत शोर और तत्व पिघल जाएंगे। क्या यीशु के आने के बाद जीवन 7 साल तक चलता रहेगा? तत्व तीव्र गर्मी से पिघल जाते हैं। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाते हैं। मलाकी का कहना है कि एक ऐसा दिन आने वाला है जो भट्टी की तरह जलेगा। उसके आगमन के तेज से दुष्ट नष्ट हो जाते हैं। जब यीशु पुनः आएगा तो इस खतरे को पीछे छोड़ दिया जाएगा। और मित्रों, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग सुन रहे हैं और आप शायद यहाँ हैं और आपने इस पर विश्वास कर लिया है। आपने फिल्म देखी है और आपने गुप्त उत्साह के बारे में किताबें पढ़ी हैं। और मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि जब मैं पहली बार ईसाई बना था, मैंने अपने सभी दोस्तों के साथ पूजा की जो करिश्माई थे और भविष्यवाद में विश्वास करते थे और वे ईश्वरीय हैं। ध्यान से सुनो, ईसाइयों में कई कलीसियाओं में ईश्वरीय स्वर्गबद्ध कलीसियाएं हैं। आमीन। मेरा मानना है कि कई संप्रदायों के लोग हैं जिन्हें हम देखेंगे, परंतु अब भाइयों और बहनों, प्रभु के आने से पहले हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि हम स्वयं को स्वीकृत दिखा सकें। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि अभी सच्चाई क्या है। यदि हम संसार तक संदेश ले जाना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया बाइबल पर एक साथ काम करे। यदि सभी ईसाई विभाजित और बिखरे हुए हैं तथा उनकी शिक्षाएं अलग अलग हैं तो इससे हमारा कार्य बाधित होगा। इसलिए हमें यह जानना होगा कि हम क्या विश्वास करते हैं। तत्व तीव्र गर्मी से पिघल जाते हैं। इस परिदृश्य को पीछे छोड़ देने से एक आम गलत व्याख्या यह हुई कि यह एक नई शिक्षा है जो जेसुइट पादरी फ्रांसिस्को रिवेरा द्वारा लिखी गई थी। कैंपबेल और डार्बी द्वारा अपनाया गया, फिर इसे स्कोफील्ड बाइबल में डाल दिया गया और फिर इसे हेल लिंडसे ने अपनाया और लोकप्रिय बनाया, और यह बाइबल से संबंधित नहीं है। संख्या 7। जब यीशु वापस आएगा तो उसे कौन देखेगा? उत्तर 2। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सभी गोत्र विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों में आते देखेंगे, सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ। वे उसे देखेंगे। देखो, प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, वह बादल के साथ आएगा और उसकी कितनी आंखें होंगी? हर जीवित व्यक्ति की हर आंख उसे देखेगी। किसी ने पूछा, गोल दुनिया में सब लोग उसे एक साथ कैसे देख सकते हैं? लिख लो, भेज दो। हम कल जवाब देंगे। जब वह चला गया, प्रेरितों के काम अध्याय 8, मसीह स्वर्गारोहण हुआ। शिष्य वहां खड़े होकर उसे बादलों में ऊपर जाते हुए देख रहे थे। 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए और कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम यहां खड़े आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु उसी तरह आएगा जैसे तुमने उसे जाते देखा है। तुमने उसे जाते देखा, तुम उसे आते भी देखोगे। वह बादलों से चला गया, वह बादलों में है। जब वह गया था तब वह असली था, जब वह आएगा तब भी वह असली होगा। अब लोग गायब नहीं होंगे और विमान विकारें दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगी। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। संख्या 8। जब यीशु बादलों में वापस आएगा तो उसके साथ कौन होगा? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और उसके साथ सभी पवित्र स्वर्गदूत होंगे। कितने स्वर्गदूत होंगे? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फरिश्ते बहुत उज्जवल होते हैं, देवदूत शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मुझे याद है टेक्सास में, मैं डिकेंस में था और मैंने एक बिजली का तूफान देखा जो क्षितिज से क्षितिज तक जा रहा था, और आपको किसी को टैप करके यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि क्या आपने वो देखा। आंखें बंद होने पर भी आप बिजली देख सकते थे। आमीन। तू सैनिक, या यूं कहें कि पुनरुत्थान के समय एक स्वर्गदूत महिमा से रोमन सैनिक ऐसे गिर पड़े मानो वे मर गए हों। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर के अरबों खरबों स्वर्गदूत आ रहे हैं? वह महिमा और प्रकाश के बादलों के साथ आ रहे हैं, और जब वह आएगा तो धर्मी लोगों का क्या होगा? बाइबल हमें बताती है, प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत की आवाज, मसीह में मरे हुए जी उठेंगे, पुनरुत्थान होगा। एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही पर हम बदल गए हैं, क्योंकि यह नाशवान अविनाशी को धारण कर लेगा। यहां बदला शब्द का अर्थ है काया पलट। ये 1 कुरिन्थियों 15 है। उस समय हमें ये गौरवशाली शरीर प्राप्त होंगे। तब हम जो जीवित हैं बादलों में उनसे मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे।
यही परमानंद है। मेघारोहण से पहले क्या होता है? पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है। उसके आगमन की चमक से दुष्टों का नाश हो जाता है। देखिए यह स्वर्गारोहण के बारे में क्या कहता है। यह एक शाब्दिक वादा है, यह व्यक्तिगत है, यह दृश्यमान है, यह श्रव्य है, यह भौतिक है, यह शानदार जलवायु हर एक भावना को जीवंत कर रहा है। बाइबल हमें यह बताने के लिए हर संभव शब्द का प्रयोग कर रही है कि जब यीशु दोबारा आएगा, यह विश्व इतिहास का चरमोत्कर्ष है। लोग यूं ही गायब नहीं हो जाते। जिंदगी अगले 7 साल तक नहीं चलती। तत्व प्रचंड गर्मी से पिघल चुके हैं। यिर्मयाह कहता है, यहोवा के मारे हुए लोग सारी पृथ्वी पर छा जाएंगे। उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी जीवित नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। यिर्मयाह अध्याय 4:23, इसे पढ़ें। यशायाह कहता है, मैं पृथ्वी को पूरी तरह खाली कर दूंगा। ये दुनिया शून्य हो जाएगी। जैसे हम स्वर्ग में 1000 वर्षों तक मसीह के साथ रहते हैं और राज्य करते हैं। जब वह लौट कर आएगा तब हम ऊपर जाएंगे और कहेंगे, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मैं अपने पास फिर आऊँगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। हम ऊपर उठा लिए गए हैं, हम उसके साथ महिमा में रहते हैं और राज्य करते हैं। फिर अंत में नया यरूशलेम नीचे आता है। खैर दोस्तों, मुझे जल्दी करना होगा। मेरे पास कुछ पंक्तियाँ हैं, लेकिन ये बाकी सवाल आपके पाठ में हैं। मैं यहाँ अंत तक पहुंचकर आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूँ, इससे पहले कि समय समाप्त हो जाए। हर रात सभी अपने समय का सम्मान करें, क्योंकि हम सैटेलाइट पर लाइव प्रसारण कर रहे हैं और हम इसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। ठीक है। अंत में प्रश्न 15 में, जब यीशु वापस आएगा तो दुष्ट लोग क्या कहेंगे? वे चट्टानों और पहाड़ों को अपने ऊपर गिरने के लिए कहेंगे। जैसे तिलचट्टे रोशनी से भागते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग कहेंगे, यह हमारा प्रभु है, हम उसका इंतजार कर रहे थे और वह हमें बचाएगा, वह हमें पीछे नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि जाऊँगा तो फिर आऊँगा। उसका नाम लेना मज़ेदार है। निकोलस लुडविग वॉन जिंजेंडोर्फ, एक धनी व्यक्ति जिसने विदेश में मिशनरियों को भेजने के लिए अपनी संपत्ति दान कर दी। अपनी पत्नी काउंटेस एडिनवर्थ डोरोथिया से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसने सोचा, मैं इन सभी मिशनरियों को भेज रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं मिशन कार्य करने जा रहा हूँ। ऐसे समय में जब लगभग 70% मिशनरियों की मृत्यु पहले 3 वर्षों में हो गई थी। वे अमेरिका जा रहे हैं, इंडीज़ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा, मैं वापस आऊँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे मत भूलना। उसे नहीं पता था कि कब, लेकिन उसने वादा किया था कि वह आएगा, और पता है क्या, वह आया। क्या यीशु हमारे लिए आने वाले हैं दोस्तों? क्या आप तैयार रहना चाहते हैं? फिर हम तैयार हो सकते हैं। इसीलिए तो वह तुम्हें इन बैठकों में लाया है। मत भूलिए, कल रात को हमारी एक और बैठक होने वाली है, जिसमें हम बाइबल की सबसे महान भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप वहाँ मौजूद रहें। हम चाहते हैं कि आप कार्यक्रमों में शामिल हों। अपने दोस्तों को आमंत्रित करें। अभी देर नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, मुझे अब प्रार्थना के साथ इस बात को ख़त्म करना होगा। यीशु फिर से आ रहे हैं। प्यारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके वचन में दिए गए उन वादों के लिए कि आप फिर से आएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सभी तैयार हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि न केवल हम तैयार होंगे, कि हम दूसरों के साथ खुशखबरी बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समूह को जो देख रहे हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए और अपनी आत्मा उंडेल दीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।